क्लास 10 आज आपकी प्रश्नावली बेटा 6.2 में पहला क्वेश्चन दे रखा है उसने क्या आकृति फर्स्ट एंड सेकंड में डी ई पैरेलल है बी सी के और फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में डी ई पैरेलल है बी सी के और ई शी और सेकंड में ए डी ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? ए सी ये वाला और इसमें ए डी पूछ रहा है, ए डी ये वाला क्वेश्चन। तो ये आपको मैंने प्रमेय बताई थी बेटा। प्रश्नावली पहले डाल लेते हैं। एक्सरसाइज कौन सी है? 6.2। अब 6.2 में अगर कोई आपका ट्रेंगल होता था ऐसे करके, ऐसे यूँ, और इसको ऐसे बीच में से कोई रेखा कट कर दी थी, जैसे ये आपका ए बी सी डी ई, तो ये प्रमेय होती है, एक थ्योरम होती है कि ए डी अपॉन डी सी बराबर बी ई अपॉन ई सी। ऐसे ये दोनों इक्वल होते हैं। ये प्रमेय का आपका यूज़ होगा इसमें, और मैंने आपको इसके फॉर्मूला वैसे सेंड कर दिया आपको, उसमें और देख लेना और बता दिया मैंने। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। किसका? प्रश्न नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। कैसे दे रखा है उसने? ऐसे दे रखा है हमें, ये रहा। और बेटा इसमें ये है बी सी ए बी पैरेलल होनी चाहिए डी सी के, तब ये थ्योरम काम में आती है। डी ए बी सी। अब इसमें ये 1.5 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, और ये हमें निकालनी है। ये हमसे कह रहा क्वेश्चन। तो अपनी प्रमेय लगा दीजिए। तो प्रमेय कैसे लगाएंगे बेटा? ए डी कैसे भी लगा दीजिए, ऐसे या ऐसे, ए डी अपॉन डी बी, डी और बी बराबर ए ई अपॉन ई सी, ई और सी लगा दी मैंने। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। ए डी की कितनी बेटा? 1.5 सेंटीमीटर। ये भी देख लेना कि किस मीटर सेंटीमीटर मीटर में ही है ना दोनों, मीटर सेंटीमीटर में अलग अलग नहीं होनी चाहिए। तो ये किस में दे रखी है? सेंटीमीटर सेंटीमीटर में दे रखी है, तो नॉर्मल लगा देंगे। तो डी बी कितना है? 3 सेंटीमीटर बराबर ए ई कितना है बेटा? 1, और ई सी हमें निकालना है, तो एक्स माना ऐसे मान लिया। अब ये हमें फ्रैक्शन मिलेगी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, तो कितना हुआ? 1.5 अपॉन में आएगा एक्स की जगह अपॉन 3, ऐसे आएगा 3 अपॉन 1.5 एक्स बराबर। इस पॉइंट को हटाने के लिए बेटा क्या करेंगे? यहाँ 0 लगा देंगे, तो कितना हो गया? 30 अपॉन 15। इसने इसको कट किया, तो एक्स बराबर कितना आ गया? 2। तो इसकी जो सेंटीमीटर में आ गई, क्या निकला है बेटा? ये ई सी निकला है। तो ई सी हमारा कितना आया? 2 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर ये निकल के आ गया। और देख लो अच्छे से मैंने कैसे सॉल्व कराया है फर्स्ट क्वेश्चन को। अब आपका बेटा इसी में सेकंड क्वेश्चन आप स्वयं कर लेना। देखो समझा देती हूँ कैसे करना है। ये आपको पता है डी ई पैरेलल है बी सी के, और इसने सारी वैल्यू दे रखी है हमें। बी डी की वैल्यू दे रखी है, ए ई की वैल्यू दे रखी है, और ई सी की वैल्यू दे रखी है। किसकी वैल्यू नहीं दे रखी? ए डी की नहीं दे रखी। आप लगा दोगे ए डी अपॉन बी डी और बराबर करके ए ई अपॉन ई सी, तो ए डी को क्या मान लोगे? एक्स। ऐसे ही मैंने जैसे जस्ट सॉल्व किया है, ऐसे ही आपको ये सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज
किसी ट्रिंगल पी क्यू आर की भुजाएं, पी क्यू कोई त्रिभुज है उसकी भुजाएं दे रखी हैं, पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और पी आर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित स्थिति में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। तो पहले जैसे हमसे वो कह रहा है ट्रिंगल बनाएंगे कि कैसे कैसे ट्रिंगल का नाम दे रहा है, क्या क्या बीच में पैरेलल बता रहा है वो। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कोई ट्रिंगल है, ट्रिंगल बना लीजिए किसी भी शेप का, छोटा बड़ा बना लिया। और ट्रिंगल का नाम क्या दे रखा है, पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब कह रहा है पी क्यू आर ट्रिंगल है, भुजाओं पी क्यू और पी आर के क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। यानी इस पे यहाँ ई स्थित है और यहाँ एफ स्थित है। तो ये हो गया ई और ये हो गया एफ, ट्रिंगल बन गया। अब यहाँ देखिए अपने क्वेश्चन और कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। तो मैंने अभी बताई थी आपको थ्योरम, ये दोनों पैरेलल होती हैं तो क्या होता है, क्या होगा बेटा पैरेलल के लिए, पी ई अपॉन ई क्यू बराबर होंगे पी एफ अपॉन एफ आर के। अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाती है आपकी तो कैसा होगा कि ई एफ पैरेलल होगी क्यू आर के। और इसने हमें इन सब की वैल्यू दे रखी है तो लगा के देखो, पी ई की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, पी ई की वैल्यू दे रखी है इसने 3.9, तो 3.9 और ई की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर में है, सेंटी में बराबर पी एफ की वैल्यू 3.6 और एफ आर की वैल्यू दे रखी है 2.4। अब इसे सॉल्व करो बेटा, इस पॉइंट से ये गया, इस पॉइंट से यहाँ 0 हो गई, 39/30 बराबर 36/24, ये निकल के आ गया। अब देखता, अब इसमें जब हमने 3 का इसमें डिवाइड दिया तो ये आंसर आएगा आपका निकल के 1.3 सेंटीमीटर। और 30/6 को जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ रहा है बेटा आपका कितना आएगा, 3/2 कट हो गया और ये आ गया 1.5, कितना है, तो इसका आया बेटा 1.5 सेंटीमीटर। क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है, तब हम कहेंगे कि हमारी ई एफ पैरेलल नहीं है, किसके पैरेलल नहीं है, किसके, क्यू आर के। तो यहाँ लिखेंगे ई आर समांतर नहीं है किसके बेटा, क्यू आर के। ऐसे इसमें 2 क्वेश्चन और दे रखे हैं, आपको ऐसी वैल्यू पुट करके देखनी है, जो इक्वल आ जाए वहीं आपका क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, आकृति 6.8 दे रखी है में यदि एल एम पैरेलल है सी बी के, एल एम पैरेलल है किसके, बी सी के या सी बी के, पैरेलल है बी सी या सी बी के, और एल एन पैरेलल है सी डी के, ठीक है। ओ तो सिद्ध कीजिए, तो हमसे वो प्रूव करवा रहा है कि ए एम अपॉन ए वी बराबर ए एन अपॉन एन डी। एक थ्योरम भी होती है इस क्वेश्चन में और क्वेश्चन भी है, अच्छा है क्वेश्चन, सॉल्व करो देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिक्कत वाली बात तो है नहीं इसमें। करें बेटा इसे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3rd। प्रश्न नंबर है आपका 3rd। अब इसने हमें डायग्राम दे रखा है ऐसे ऐसे करके, और ये है ए एम
एल बी सी डी और एम, ये दे रखा है। अब इससे बेटा सॉल्यूशन देख, यही सॉल्यूशन हो गया वैसे तो इसका। अब इसे देखिए आगे कि ट्रिंगल ए बी शी में, ट्रिंगल ए बी शी में, इस वाले ट्रिंगल में देखिए, किसमें, इस वाले ट्रिंगल में, ए बी सी में, ट्रिंगल ए बी शी में, ए बी सी में क्या कह रहा है कि एम एल जो है पैरेलल है किसके, बी सी के, एम एल पैरेलल है, एम एल पैरेलल है किसके, बी सी के। अभी इसके पैरेलल है तो हम क्या कहेंगे, ए एम अपॉन एम बी, ए एम अपॉन एम बी, अभी वाली प्रमेय से, एम बी बराबर ए एल अपॉन एल सी, ये हो गया अभी प्रमेय, वाई थ्योरम से। अब बेटा पुनः दोबारा अगेन में आएगा आपका ट्रिंगल, कौन सा, अभी वाला ए डी सी में। देखिए पहले हमने इस ट्रिंगल में काम किया, अब किस ट्रिंगल में काम कर रहे हैं, इस नीचे वाले ट्रिंगल में। अब इसमें ये क्या कह रहा है कि एल एन है बेटा, सॉरी, एल एन पैरेलल है किसके, डी सी के या सी डी के, एल एन पैरेलल है डी सी के। तब हम कैसे कहेंगे कि ए एन अपॉन एन डी, ए एन अपॉन एन डी, ए एन अपॉन एन डी बराबर ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी। प्रश्न नंबर ये हो गया बेटा फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। वही वाई थ्योरम से हो गया। अब क्या करेंगे, शमी फर्स्ट व सेकंड से काम करेंगे। अतः यहाँ लिखेंगे शमी फर्स्ट और शमी सेकंड से। अब इसमें ए एम अपॉन एम बी बराबर ए एन अपॉन एन डी और एम बी अपॉन ए एम बराबर एन डी अपॉन ए एन। अब बेटा एम बी अपॉन ए एम प्लस 1 इधर किया और एन डी अपॉन ए एन बेटा प्लस 1 इधर किया। अब इसे करना एम बी प्लस ए एम अपॉन ए एम बराबर एन डी प्लस ए एन तो चल रहा है प्लस ए एन अपॉन ए एन। अब बेटा एम बी और एम बी और ए एम टोटल मिला के ए बी हो गया। ऐसे ये ए एन और एन डी मिला के ए डी हो गया। अब यहाँ वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे तो ये हो गई आपकी ए बी अपॉन ए एम और ए डी अपॉन ए एन। तब आपका ए एम अपॉन ए बी उल्टा कर दिया, रेशियो ले लिया, ए एन अपॉन ए डी। यही हमसे प्रूफ करवा रहा है क्वेश्चन। और देख लो बेटा सॉल्यूशन इसका अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 3 का कैसे सॉल्व किया है। ये हो गया। अब ऐसे ही आपका प्रश्न नंबर 4 है, कह रहा है आकृति दे रखी है भाई, क्या, ए बी सी। अब ए बी सी में दे रखा है आकृति दे रखी है मैं डी ई पैरेलल है ए सी के और डी एफ पैरेलल है ए ई के। ये वाली पैरेलल है ए सी के इसके और ये वाली पैरेलल है इसके। तब सिद्ध कीजिए कि बी एफ अपॉन एफ ई बराबर होगा बी ई और सी का। तो प्रश्न नंबर 4 इसने डायग्राम हमें दे रखा है कैसे,
ऐसे दे रखा है। यू। अब ये बी ए सी डी एफ और ई। अब इसमें हमें देख क्या रखा है इसने, अब इसे सॉल्व करेंगे। ट्रिंगल ए बी ई और फिर दोबारा में ट्रिंगल ए बी सी, दोनों में लेके चलेंगे अलग अलग। करो बेटा। त्रिभुज किस में, त्रिभुज बी ए सी में, बी ए सी बड़े वाले में लेके चलेंगे, बी ए सी में। अब बी ए सी में क्या है बेटा आपका, बी ए सी में दे रखा है डी ई। डी ई पैरेलल है किसके, ए सी के। डी ई पैरेलल है ए सी के। तब हम क्या कहेंगे कि आपकी प्रमेय बनेगी बी ई अपॉन ई सी बराबर बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन डी ए बाई थ्योरम, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही पुनः अगेन ट्रिंगल किससे काम करेंगे, अब ए बी ई से। किससे काम करेंगे, बी ई ए से, या कुछ भी कर लीजिए, बी ई ए से, बी ई ए से। अभी ए में क्या है बेटा, बी एफ पैरेलल है किसके, ए ई के, इसके पैरेलल है। तो प्रमेय बनाइए बी एफ अपॉन एफ ई बराबर बी डी अपॉन डी ए, इक्वेशन सेकेंड। ये हो गया। अब शमी फर्स्ट व सेकेंड से सॉल्व करेंगे इसे बेटा। शमी फर्स्ट व शमी सेकेंड से। तो बी एफ अपॉन एफ ई बराबर होगा बी ई अपॉन ई सी। प्रूफ हो गया। देखो बेटा, बी एफ अपॉन ई एफ बी डी के बराबर है, डी ए के बराबर है, इसमें इक्वेशन फर्स्ट। और बी डी और डी ए के बराबर क्या है, ये दोनों इक्वल हैं। तो क्या ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, देखो ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो ये दोनों उठा के मैंने यहाँ रख दिए, बी एफ अपॉन ई एफ ई बराबर बी ई अपॉन ई सी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया है यहाँ। अब प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्या आकृति 6.20 कौन सी, ये वाली आकृति है बेटा, ये में डी ई पैरेलल है ओ क्यू के। डी ई कहाँ गया, डी ई ये वाली पैरेलल है किसके, ओ क्यू के। और डी एफ पैरेलल है ओ आर के। तो दर्शाइए कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। ये हमें इसमें प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ। प्रश्न नंबर 6। अब 5 है। 5 में आपका जो ट्रायंगल दे रखा है वो ये दे रखा है बेटा, ऐसे। इसमें P Q R E F D और O ये दे रखा है। अब कीजिए बेटा इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें प्रूफ क्या करना है, इसमें प्रूफ लिख लीजिए। क्या करना है, प्रूफ करना है हमें इसमें कि ई एफ ये वाली रेखा जो है किसके पैरेलल होनी चाहिए, क्यू आर के। इसके पैरेलल है। अब इससे सॉल्यूशन निकालिए, यानी गिवन जो सॉल्यूशन तो ये निकाल। अब इसमें क्या है बेटा, ट्रायंगल पी ओ क्यू में
POQ, यानी इस वाले ट्रिंगल में हम काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या है POQ में कि DE पैरेलल है OQ की। तो ऐसे ही PE/EQ बराबर PD अपॉन D हो गया बेटा। DE/EQ और PD अपॉन DO, ये हो गया, इक्वेशन हो गया फर्स्ट। ऐसे ही अगेन सेम आप बेस से हैं, उसी प्रमेय से सभी क्वेश्चन होने हैं। अगेन में बेटा ट्रिंगल POR, किसमें POR में, इस वाले ट्रिंगल में काम करेंगे। किसमें? इसमें। अभी किस में काम किया था? इस वाले ट्रिंगल में। अब किस में करेंगे? इसमें। अब इसमें क्या है आपका DF पैरेलल है OR के। PF अपॉन FR बराबर PD अपॉन DO, इक्वेशन सेकंड हो गया। अब शमी फर्स्ट व सेकंड से, अब दोनों समीकरण से तुलना करेंगे तो ट्रिंगल बन जाएगा आपका क्या? ट्रिंगल PQR में हो गया आपका PE/EQ बराबर PF अपॉन FR। तो आधारभूत प्रमेय से हम कह सकते हैं, बाई प्रमेय, बाई थ्योरम, ये दोनों बराबर हो गए किस ट्रिंगल में? PQR में। तो ये दोनों बराबर हैं, ये ऐसे करके ट्रिंगल PD बराबर EQ और PF बराबर FR। तो हम कह सकते हैं इसमें कि EF जो पैरेलल है किसके? QR के। EF पैरेलल है किसके? QR के। EF पैरेलल हो गई QR के। ये हमसे प्रूफ पूछ रहा है क्वेश्चन में। आज आपके 5 प्रश्न हो गए, बाकी क्वेश्चन आप आगे की वीडियो में कराएंगे। आज यहीं तक सॉल्व करना है आपको।